नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो इस सृष्टि को भी शर्मसार करने वाली है। अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। कुछ भी सही या गलत लगने पर कमेंट करना न भूलें। ब्रह्मा जी के एक सुपुत्र हुए, श्री प्रजापति अत्रि। इन्हीं अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। ब्रह्मा जी ने उनका समस्त ध्वजन, औषधि व नक्षत्रों के आधिपत्य पर अभिषेक किया। चंद्रमा ने राष्ट्र यज्ञ का अनुष्ठान किया। चंद्रमा पर राज का घमंड चढ़ गया। एक दिन चंद्रमा ने संपूर्ण देवों के गुरु और बृहस्पति जी की पत्नी तारा को हर लिया। इसकी कथा इस प्रकार है। बहुत समय की बात है कि गुरु बृहस्पति जी की पत्नी, जिसका नाम तारा था, अपने यजमान चंद्रमा के यहाँ चली गई। तारा का सौंदर्य और निखरता हुआ यौवन देखकर चंद्रमा उस पर मोहित हो गए तथा एक दिन उससे भोग विलास कर डाला तथा फिर तारा को अपने यहाँ रख लिया। जब वह वहाँ वास करते हुए तारा को अधिक दिन बीत गए तो बृहस्पति जी को बड़ी चिंता हुई और वे अपना दूत भेजकर तारा को बुला भेजा, पर तारा लौटकर नहीं गई। बेबस होकर स्वयं बृहस्पति जी चंद्रमा के यहाँ गए और चंद्रमा को समझाकर कहने लगे कि गुरु की स्त्री के साथ भोग विलास करना तुमको शोभा नहीं देता है। तुम तारा को मेरे साथ जाने दो। चंद्रमा ने उत्तर दिया, वे ही गुरु तथा ब्राह्मण आदर सत्कार और पूजन के योग्य होते हैं, जो कि धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते हैं, तथा क्रोध और लोभ जिनके पास तनिक भी नहीं भटकते। और आप लोभी और क्रोधी दोनों हैं, इसलिए आप पूजनीय नहीं। फिर भी मैं आपको पत्नी को बलात् अपने यहाँ नहीं रोक रहा। वे तो स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पर रहकर मेरे साथ प्यार करना पसंद कर रही हैं। इसलिए जब तक तारा देवी का मन चाहेगा वह यहाँ रहने को स्वतंत्र हैं, क्योंकि जो युवा स्त्री अपने समान ही पुरुष के साथ भोग विलास करती है वह रजोदर्शन के उपरांत शुद्ध हो जाया करती है। यह बात वायुस्पत शास्त्र में भी अंकित है। इसलिए जब तक वे मुझसे संभोग करने की इच्छा रखती हैं यहाँ पर रहेंगी, बाद में देखा जाएगा। अभी आप चले जाइए। बृहस्पति जी चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक बार तारा को बुलाने का संदेश चंद्रमा को भेजा, पर चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। जब चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया तो बृहस्पति जी इंद्र की सहायता मांगने गए। अपने गुरु की सहायता के लिए इंद्र ने अपना दूत चंद्रमा के पास भेजा। यह कहकर भेजा कि अगर तुमने तारा को तुरंत ही बृहस्पति जी को नहीं लौटाया तो हम तुम पर चढ़ाई कर देंगे। चंद्रमा ने दूत को वापस कर दिया और कहा कि उनसे कह देना कि पहले वह निज कर्मों की ओर देख लें, बाद में मुझसे कुछ कहने के अधिकारी हो सकते हैं। बृहस्पति जी ने जिस दिन से अपने भाई की पत्नी ममता को ले लिया है, तब से ही तारा उनसे अलग हो गई है। और शास्त्रों का यह विधान है कि प्रत्येक औरत छोड़ी दी गई हो तो उसके पुरुष के स्त्री के साथ संभोग करना चाहिए तथा ऐसी स्त्री जिस पुरुष से सहस्रवास करना चाहे उस पुरुष को आवश्यक हो जाता है कि वह उसकी इच्छा की पूर्ति करे। तारा मुझसे प्रेम करती है तथा बृहस्पति जी ने त्याग रखा है, अतः मेरा तारा को त्यागना, बृहस्पति जी को उसको बलात् ग्रहण करना अधर्म है। चंद्रमा द्वारा तारा को न भेजने पर अंत में इंद्र ने चंद्रपावत धावा बोल दिया। चंद्रमा ने शुक्राचार्य जी से सहायता मांगी। शुक्राचार्य जी की आज्ञा होते ही दैत्य चंद्रमा के साथ जा मिले तथा बहुत समय तक युद्ध होता रहा। अति घमासान युद्ध हुआ। रक्त की नदियां बह रही थी। अंत में ब्रह्मा जी ने बीच में पड़कर दोनों में संधि करवा दी। चंद्रमा ने तारा को गर्भवती करके ब्रह्मा जी के कहने पर बृहस्पति जी को दे दिया। तब युद्ध समाप्त हुआ। 9 मास पश्चात तारा के गर्भ से बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। उसकी सुंदरता की अलौकिकता को निहार कर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही उसको प्राप्त करने के लिए कलह करने लगे। ब्रह्मा जी ने पुनः बीच में आ गए और उन्होंने तारा के कान में पूछा कि यह किसका गर्भ है, किंतु तारा लज्जावश कुछ नहीं बोली। बालक ने कहा कि हे माता, तुम मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, जल्दी नाम बता दो। तारा ने लज्जावश ब्रह्मा जी के कान में कहा कि यह पुत्र चंद्रमा का है। ब्रह्मा जी ने उस पुत्र को चंद्रमा को दे दिया। चंद्रमा उसे ले गए और उन्होंने उसका नाम बुध रखा।
जय श्री कृष्ण।